नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज ये एक मॉनिटर है जो कि ओपन हाउपन करके कोई कंपनी है। ये शायद नई कंपनी आई है या जो भी है। ठीक है, ये नया मॉडल है। इसी तरीके का डेल वाले भी यही बना के बेच रहे हैं। मतलब बनाने वाला एक ही रहता है, बस कंपनी अपना अपना ब्रांड लगा के बेचती हैं। ठीक है, पब्लिक को सिर्फ चूतिया बनाते हैं और कुछ नहीं। तो देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, मतलब ये नो पावर है। ठीक है, इसी तरीके में डेल का भी आता है। फिर और भी 2-3 कंपनियां मैंने देखी है जो सेम रहता है, कुछ फ़र्क नहीं है, सब सेम है। और इनके ये जो आते हैं स्टिक, बहुत ही सावधानी से खोलिएगा। बहुत घटिया क्वालिटी का आता है ये, फटक से टूट जाता है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ। देखिए ऐसा है, कंपनियां सच में पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना रही है। इससे बहुत ही घटिया क्वालिटी के मॉनिटर हैं। ठीक है, इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इनकी बॉडी, इनकी डिस्प्ले वगैरह, ये सब बहुत ही घटिया हो चुका है पहले से। धड़ल्ले से इंडिया को पूरा मार्केट समझ के सिर्फ लूटने में लूट मची हुई है। पहले के मॉनिटर वगैरह एचपी हो गया, डेल हो गया, सब कितना अच्छे अच्छे बनाते थे। व्यूसोनिक हो गया, व्यूसोनिक तो इतना मजबूत आता था कि उसे खोलने के लिए कभी कभी तो उंगली दर्द होती थी, मतलब दर्द होने लगता था। लेकिन आज के टाइम पे अब ये सब खोलो तो छोड़ो, उखड़ के हाथ में आ जाते हैं सीधे। ऐसा हो गया है, कस्टमर भी मानते नहीं है कि नहीं कंपनी तो अच्छा बनाती है। अरे भाई, कंपनी इतना थर्ड क्लास बनाती है कि टेक्नीशियन जब खोलता है तो बॉडी पूरी टूट के हाथ में आ जाती है। इतना घटिया तरीके से बनाती है कंपनियाँ। इसे भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये भी जमा हुआ है। चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि डिस्प्ले को साइड में हटा के बाकी का काम किया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा मदरबोर्ड। और इसे हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये तो इनबिल्ड है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, मल्टीमीटर पे बीप साउंड आ रहा है। कैपेसिटर को देखेंगे कहीं से लीक तो नहीं है, लग तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। शुरुआत फ्यूज से करेंगे। फ्यूज सही है, कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ठीक है। ये डायोड है, एसएमडी डायोड है ये तो, और ये एक मॉसफेट है यहाँ पे। कुछ तो सही है। ये 68 ओम्स, तो ठीक है, ये भी सही है। मोस्टली मॉसफेट अगर उड़ेगा तो उसके साथ ये रजिस्टर भी उड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक छोटा सा डायोड है, 0.2324, तो ये तो ट्रैक जा रहा है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं आगे। डायोड सही है, तो फिलहाल तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ये 100 ओम का रजिस्टर, सब कुछ सही तो लग रहा है मुझे, बस ये डायोड का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन वैल्यू आ रही है तो इसको हम निकालेंगे। तो जहाँ तक है ये बराबर है, फिर अगर यहाँ से कनेक्ट है तो प्रॉब्लम है। तो इस डायोड को एक बार निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। छोटा सा है, सही तो जा रहा है। थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें।
तो एक बार हाई वोल्टेज सारे चेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे हाई वोल्टेजेस आते हैं तो इस सीरीज पे लगाएंगे। सीधा मॉसफेट पे वैल्यू चेक करेंगे हाई वोल्ट आ रहा है या नहीं। फिर यहाँ से ग्राउंड लेके ये क्या हो रहा है, सॉरी आपको नहीं दिख रहा, ये वोल्टेज कुछ अलग ही आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है 51 42 आके चला जा रहा है ड्रेन पे, और सोर्स टू गेट तो पहुंच भी नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ तक आ रहा है, ट्रांसफार्मर तक 339 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो यहीं से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है इसका ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रॉपर आ रही है लेकिन इसका सेकेंडरी से होते हुए ड्रेन तक जाना चाहिए था, तभी तो ये वर्क करेगा। तो दो रीज़न हो सकता है, ठीक है। ऐसे में आयरन भी चालू करके रख देता हूँ ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझा, मैं यहाँ पे और यहाँ पे की वोल्टेज चेक कर रहा था, तो डायग्राम में अगर ये सक्सेस हो जाता है तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा उसका कैसे काम करता है, ठीक है। ये अभी भी है, तो हो ना हो इस ट्रांसफार्मर से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम निकल रहा है, मॉसफेट का इशू तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पे एक डायोड है जो कि बीप साउंड आ रहा था, पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज हो उसके बाद ही, ठीक है। देखिए अगर मॉसफेट ख़राब होता या कम ओम्स का कोई रजिस्टर ख़राब होता तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉसफेट सही है, वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो रहा है शायद। बीप साउंड तो प्रॉपर आ रहा है, तो करंट क्यों नहीं पास कर रहा है। तो और भी कंपोनेंट को एक बार चेक करेंगे थोड़ा ध्यान से। ठीक है सही है वो, सारे रजिस्टर्स 62 किलो ओम्स। ट्वेंटी 20 20 20 20, ठीक है। तो एक बार के लिए डायोड को चेक करेंगे, अगर ये डायोड प्रॉपर निकला तो ठीक है। ये डायोड को एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि हो सकता है डायोड ख़राब हो। इसे यहाँ पे भी चेक करेंगे, क्या इससे कनेक्टिविटी है इसकी, तो नहीं, तो इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना यहाँ से है इससे है।
इस डायोड की कनेक्टिविटी की मॉसफेट से है। पहले डायोड को देखेंगे, उसके बाद मॉसफेट को देख लेंगे। और यहाँ पे भी एक बार ड्राई शोल्डर करके देख सकते हैं फिलहाल, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं। हो सकता है मॉसफेट का इशू निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो आयरन देखते हैं पहले गर्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, ड्राई शोल्डर कर लेते हैं एक बार। वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो एक बार हम कैपेसिटर को भी चेंज करके देख सकते हैं। हो सकता है कैपेसिटर से प्रॉब्लम आ रहा हो, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास फ़िलहाल ऑप्शन में मिल रहा है, एक बार डायोड को चेक करना है, तो एक बार कैपेसिटर को, उसके बाद लास्ट में मॉसफेट को। ठीक है, तो ये तीनों ही हम काम करेंगे। तो जिसमें से सबसे पहला काम मुझे मतलब डायोड तो मेरे को पता नहीं क्यों ख़राब नहीं लग रहा है, बट ठीक है, एक बार निकाल के इसको चेक कर ही सकते हैं। थोड़ा हीट करने के लिए रख लेता हूँ मैं तब तक के लिए। यहाँ पे ऑप्टोकॉपलर भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो अप डाउन होते हैं, ऑप्टोकॉपलर वगैरह अगर लीक हो जाए या टूट जाए या खोई जाए तो प्रॉब्लम आता है। फिलहाल मुझे ऑप्टोकॉपलर का तो कोई इशू नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए एक बार निकाल लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है आजकल। लाल हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए एक बार डायोड को चेक कर लें। तो देखिए डायोड सही है हमारा, यही तिल पिलाया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम फिर से लगा देंगे। अरे शांत हो जा भाई। ब्लूअर गर्म नहीं हुआ है बराबर से।
गर्म ही नहीं हो रहा है यार। देखिए यहाँ पे एक्चुअली मॉसफेट पे भी, सॉरी कैपेसिटर पे भी डाउट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है कि हमारा वोल्टेज यहाँ तक तो आ रहा है। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई शोल्डर वगैरह किया हमने, तो क्या पता ड्राई शोल्डर से वोल्टेज प्रॉपर आ रहा हो। तो ठीक है, कैपेसिटर से ग्राउंड लेते हैं। देखिए यहाँ तक प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ब्लिंक कर रहा है वोल्टेज, और ये कनेक्ट होता है सीधा ड्रेन पे, ठीक है। तो इसका दो रीज़न हो सकता है, या तो ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, या हो सकता है मॉसफेट लीक हो गया हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम एक बार मॉसफेट को ही निकालेंगे। मॉसफेट यहाँ पे उड़ा तो नहीं है, शॉर्टिंग भी नहीं है, लेकिन अगर लीक हो गया रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पता भी नहीं चलेगा, और चेंज करने के पहले तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, सॉरी। नसीब। चलिए फिर मॉसफेट को निकालेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। देख लेते हैं, मेरा ब्लोअर भी प्रॉब्लम दे रहा है। ठंडा नहीं हो रहा है, मतलब गर्म नहीं हो रहा है यार। तो काफ़ी समय के बाद मेरा ब्लोअर एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, ठीक है। और ब्लोअर ख़राब है तो कोई चिप, फिलहाल तो चिप चेंज करने वाला तो काम भी नहीं हो पाता। तो अब हम काम कर सकते हैं। चलिए मैं इस मॉसफेट को फिलहाल निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब हीट हो रहा है। तो भाई ये तो बिल्कुल हीट नहीं हो रहा था, क्योंकि ख़राब हो चुका था पूरा कॉइल उसका। मोबाइल साइलेंट डाल देता हूँ, नहीं तो फोन आ सकता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, हमने अगली बार देखा था। और मुझे मॉसफेट का ही डाउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मॉसफेट निकाल रहा हूँ। तो मॉसफेट निकाल के एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे अप डाउन हो रहा है या नहीं। फिर भी ठीक है, तो ये हमने मॉसफेट को निकाल दिया और अभी इसे बंद कर रहा हूँ। तो हमने देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। एक बार इसे ओपन में इस तरीके से चेक करेंगे। मेरा मल्टीमीटर भाई आ जाओ। ठीक है, तो बोर्ड पे तो फिलहाल सही दिखा रहा था, एक बार ऐसे भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसे तो सही दिखा रहा है चेक करने पे भी। तो ये कैन चैनल का मॉसफेट है, जिसका नंबर कुछ है, मुझे भी दिख नहीं रहा ऐसे, 0466 ऐसा ही है कुछ, ठीक है। मेरी भी आंखें कमज़ोर है भाई, 4 आँख लगा के भी दिखता नहीं मुझे।
बराबर से। अब इतनी बारीक चीज़ तो भाई नहीं दिखेगी किसी को भी जल्दी, जो खास करके आँख के कमज़ोर लोग हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रख रहा हूँ, और एक बार मॉसफेट का वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था उस चीज़ को देखते हैं कि ये अभी भी हो रहा है या नहीं। तो ठीक है, तो मैंने ऑन किया और चलो एक बार चेक कर लेते। देखिए हमारा यहाँ तक वोल्टेज आ रहा था प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था, ये देखिए अब ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा मॉसफेट ख़राब है, ठीक है। कंफर्म भी नहीं बोल सकते, लेकिन 90% डाउट हो गया कि हाँ भाई ये मॉसफेट का ही इशू है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली दो तरीके हैं इसको बनाने के। सेम अगर एन चैनल का मॉसफेट आप निकाल के लगा दीजिए है तो ठीक है, वरना मैंने आपको सर्किट लगाना जो सिखाया था 29 3 नंबर का, वो भी आप सप्लाई यहाँ का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं मदरबोर्ड के ये मॉसफेट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये भी एन चैनल के मॉसफेट ही होते हैं ज़्यादा करके। तो ठीक है, निकाल के एक बार चेक करेंगे उसे भी, ठीक है। सॉरी मैंने एक्चुअली दिखा नहीं पाया आपको, ये निकाला था यही। अब ये मॉसफेट निकाला है मैंने, तो अब इससे एक बार चेक कर लेते और उस जगह पे लगा के हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये एक SMD मॉसफेट है जो कि एन चैनल का है, ठीक है। तो इसको एक बार हम यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। क्यों फट रहे हो भाई? अच्छा, कैपेसिटर पे लगता है वोल्टेज है अभी भी। ठीक है, ब्लोअर हमारा अच्छा खासा हीट होने लगा है। कैपेसिटर पे एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई वोल्टेज तो फिलहाल नहीं है। तो इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। तो वो चीज़ हमने मॉसफेट लगाया वहाँ पे, बट डेस्कटॉप का मॉसफेट सपोर्ट नहीं किया और उड़ गया, ठीक है। तो उस उड़ने के साथ साथ हमारा 6 टैंक की IC भी एक है, इसको भी उड़ा दिया। तो जिसकी वजह से सारे शॉर्ट हो गए, और ये मैंने सर्च मारा लेकिन नहीं मिल रहा कहीं पे भी। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो देखिए, ठीक है। अभी मॉसफेट वाला प्लानिंग तो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि एन चैनल का डाला लेकिन सपोर्ट नहीं किया या जो भी था। तो अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, मॉसफेट को निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये मैंने जो 29 3 का सप्लाई बोला था आपको, ये कैसे इंस्टॉल करते हैं अब ये लगाएंगे, ठीक है। तो इस मॉसफेट को हटा के मैं 29 3 का एक सप्लाई लगाऊंगा, और उस IC को मैंने निकाल दिया जो डैमेज था, क्योंकि वो IC नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब हम उसके जगह पे इसको लगा के चालू करेंगे। इसे कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अभी जब मैंने चेक किया था तो वोल्टेज अब आने लगा था प्रॉपर, मतलब यहाँ तक मिलने लगा था, लेकिन सेकेंडरी से फिर भी पास नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसी सिचुएशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम या ज़्यादा टाइम पास करने से अच्छा है इस 29 3 के सप्लाई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको डायग्राम में बताया था कैसे लगाना है, तो एक बार फिर से समझाता हूँ।
अगर पेन मिल जाए तो। देखिए आपने इसके ऊपर वीडियो देखा रहेगा, मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एसी करंट इन होता है और किस तरह से कैपेसिटर पे जाता है और वोल्टेज डीसी करंट पास होता है, ठीक है। और किस तरह से वोल्टेज को बढ़ा के आगे भेजता है करंट को। तो सॉरी, डीसी नहीं, एसी करंट है। और कैसे मतलब सब करता है ये सब पूरा मैंने आपको पढ़ाया इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लगाएंगे 29 3 का सप्लाई। तो ये जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के प्लस पे, सॉरी निगेटिव पे माइनस को लगाएंगे, ठीक है। और इसके प्लस जो पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसको लगाएंगे हम कहाँ पे, तो इसकी ड्रेन, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ड्रेन के, सॉरी मॉसफेट के मेन पे, ड्रेन पे, ठीक है। नहीं समझा रहेगा, सॉरी। तो इस पे भी देखिए सप्लाई पे लिखा हुआ रहता है, डायग्राम बनाया रहता है किस तरीके से इसे लगाना रहता है। पहला वायर जो है वो जाता है ग्राउंड पे, जो कि ब्लैक रहता है, ठीक है। दूसरा वायर रहता है रेड, तो वो जाता है यहाँ पे, या तो आप बड़े ट्रांसफार्मर पे लगा सकते हो इस तरफ, या तो फिर आप यहाँ पे ड्रेन पे लगा सकते हो। और चौथा जो है वो जाता है पिन नंबर 4 पे, ठीक है, यहाँ पे है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ब्लैक वाले को ग्राउंड कर दूंगा और रेड वाले को मॉसफेट के ड्रेन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इस यहाँ पे ग्रीन वाले वायर को, जो थर्ड वायर है, उसको नहीं लगाऊंगा। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसका नहीं करेंगे तो भी चलता है, प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। सबसे पहले इनको शोल्डर करेंगे। और रेड वायर को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे सेकेंडरी में दिखा देता हूँ। सेकेंडरी में क्यों दिखाना, डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। बहुत वीडियो बड़ा बन जा रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझाते जाऊँगा। सेकेंडरी तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं, डायरेक्ट ही चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और मॉसफेट को यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ मैं। तो चलिए अभी एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, मदरबोर्ड से काम नहीं बना भाई, मदरबोर्ड के मॉसफेट से सपोर्ट नहीं किया। चलिए देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। अरे हर जगह ना ब्लास्ट करवाएगा, उड़ा देगा। अभी भी वोल्टेज आया नहीं है, देखेंगे सेकेंडरी तक वोल्टेज आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी डायोड तक वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हाँ तो रहा है, तो डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। सेकेंडरी तक वोल्टेज आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
ये देखिए, हो सकता है कम वोल्टेज आ रहा है, तो इसमें दिया रहता है ऑप्शन कि आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीछे रहता है, इसमें आप इसे वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं। तो हो सकता है इसे जितना वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए उससे कम मिल रहा हो, तो इसलिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा अप डाउन करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी भी नहीं आया, तो इसे फिर से बंद करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब चेक कर लेंगे। माफ़ करना, मेरा मोबाइल शायद स्विच ऑफ हो सकता है, तो दूसरे मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा शायद, अगर नहीं हुआ तो। आ गया। ये देखिए, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गई, हमारा डिस्प्ले आ गया। एक बार देख लेते हैं। आ तो गया भाई, प्रॉब्लम क्या होगा? 1 मिनट, फिर से ऑन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है। ऑन ऑफ इसके पावर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गई। ठीक है, डिस्प्ले हमारा आ चुका है। डिस्प्ले पूरा वाइट आ रहा है, मुझे लगता है डिस्प्ले आ चुका है इसका। थोड़ा सा और बढ़ा के देख लेता हूँ। नहीं, तो वही बराबर था, मतलब देखिए अभी ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑन तो हो चुका है, लेकिन इसका डिस्प्ले भी ख़राब है, मतलब वाइट डिस्प्ले आ रहा है इस तरीके के। ये देखिए वाइट डिस्प्ले है पूरा, मतलब मेहनत जितना भी था वो ख़राब ही गया हमारा। एनीवे, तो इस वीडियो में हमारा ये किया गया प्रयास, मतलब जो हमारी जो मेहनत थी, हमने जो इसमें मॉसफेट चेंज करके देखा, उसके बाद हमने इसे 29-3 का सप्लाई लगाना बताया इसमें। ये अगर जैसे नहीं है आपके पास इस तरीके, तो आप 29-3 का भी सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कमेंट करिएगा वीडियो अपलोड करना चाहिए था या नहीं, और ये जानकारी जो मैंने बताई इसमें आपको कैसी लगी उसके बारे में भी बताइएगा। तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।